जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का जो है तीसरा वीडियो करेंगे। इसमें टाइप 1 हम कर रहे हैं, तो आज हम टाइप 1 करेंगे। आज तीसरा दिन है टाइम एंड डिस्टेंस का, तो टाइप 1 में और क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से दिल्ली 450 किलोमीटर की जो दूरी है वो बाइक से जाता है और प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर उसने 20 मिनट का आराम करता है। प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर वह जो है 20 मिनट का आराम करता है, लगातार नहीं चलता है। जैसे ही 50 किलोमीटर होता है वो 20 मिनट रुक जाता है। यदि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए अपने घर से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा। उसको अपने घर से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये जो है हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है दूरी दिया हुआ है 450 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दूरी भी है और चाल भी है, तो जिससे हम समय निकाल सकते हैं। तो देखिए समय जब निकालेंगे तो यहाँ पे दूरी है 450 और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे तो 0 से 0 और 9 × 5 = 45, यानी ये जो समय लगा इसको 5 घंटा लगा। ये 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 5 घंटे का समय लगा। ये समय 5 घंटा कब लगा? जब वह नहीं रुक रहा है तब। डायरेक्ट जब वह चलता है बाइक से, तो अगर वह बीच में नहीं रुकता है तब उसे समय लगता है कितना? 5 घंटा, क्योंकि हम बीच में कुछ इसका बात नहीं किए हुए हैं। डायरेक्ट जो है समय का जो है फार्मूला लगाएं और इसका समय निकाल दिए। तो ये जो है 450 किलोमीटर और चाल जो है उसका 90 किलोमीटर है, तो इससे समय निकला 5 घंटा, जो कि बीच में कहीं वह रुका नहीं है, तब उसका समय 5 घंटा लग रहा है। अगर हम बिना रुके 5 घंटा समय ले रहे हैं, अगर हम बीच में कहीं रुक जाते हैं तो समय हमारा और ऐड हो जाएगा, यानी समय हमारा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि देखिए ऐसे नहीं रुकने पर, बीच में अगर नहीं रुक रहा है तो 5 घंटा लग रहा है, जबकि यहाँ तो है कि रुक रहा है बीच में। तो देखिए प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर उसने जो है 20 मिनट का आराम करता है। पूरा दूरी है 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर की दूरी जो है जैसे ही वह 50 किलोमीटर पहुंचता है तब वह 20 मिनट रुक जाता है। जैसे ही वह 50 किलोमीटर जाता है वह 20 मिनट रुकता है। तो 50 जाता है, इसके बाद 20 मिनट रुकता है, फिर 50 जाता है और 20 मिनट रुकता है। ऐसे ही करते करते वह कितना बार रुकेगा? 450 में, 450 किलोमीटर में वह कितना बार जो है रुकेगा। तो हम अगर 450 में एक बार में वह 50 किलोमीटर पर रुक रहा है तो वह कितना बार रुकेगा, वो कै बार रुकेगा। जब हम इसको 450 में 50 से अगर भाग दे देंगे तो वो जो है 1 0 से 1 0 और ये 9 × 5 = 45, यानी वह बीच में 9 बार रुक रहा है। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो है 20 मिनट का जो अंतराल, 20 मिनट वह आराम कर रहा है,
तो 20 मिनट का वो आराम कर। मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक 450 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 450 किलोमीटर है। वह 50 किलोमीटर पर वो जो है 20 मिनट का आराम कर रहा है। तो एक बार हो गया, मान लिए ये 9 बार आया है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अब ये 9 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 9 बार रुक रहा है। तो देखिए 9वां बार देखिएगा आप कि ये जो है 9वां बार यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच जा रहा है। यानी जहाँ उसको जाना है, दिल्ली जो है वह अपने गांव से दिल्ली वो 9वां बार में पहुँच जा रहा है। 9वां बार जैसे ही उसको आराम करना होता है वह 9वां बार में पहुँच जाता है। तो 9वां बार जब पहुँच ही जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वह जब पहुँच जा रहा है तो आराम, तो फिर वह तो फिर पहुँच ही जा रहा है। तो आराम जो करेगा वो 8 बार ही आराम करेगा। तो इसको जो है इतना नहीं करके हम क्या करते हैं कि जब जो है डिस्टेंस जितना दिया हो और एक बार में जितना रुकता है उसको उससे भाग दे देते हैं, और जितना आता है उससे एक कम कर देते हैं। क्योंकि ये 9 बार जो आया भाग देने पर, तो 9वां बार तो पहुंच ही जाता है, तो 9वां बार काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जो यहाँ कम करेंगे वो एक कम करके 8 कर देंगे। यानी वो 450 किलोमीटर की दूरी में जब 50 किलोमीटर पर रुकता है तो 20 मिनट का आराम जो करता है वो 8 बार करता है। तो वो कितना बार आराम करेगा? 8 बार करेगा। यानी जो रुकता है जब एक बार में रुकता है तो वो 20 मिनट रुकता है। एक बार में वो 20 मिनट का आराम करता है। तो वो रुका है कितना बार? 8 बार रुका है। तो 8 बार में कितना मिनट वह आराम करेगा? तो इसे गुना कर देंगे, यानी 8 दूनी 16, यानी 160 मिनट वह आराम करता है बीच में। बीच में कितना आराम करता है वो? तो 160 मिनट आराम करता है। तो एक मिनट से घंटा में चेंज करेंगे इसको। अगर देखिए 60 मिनट का 1 घंटा, तो ये 60 दूना 120, यानी 120 जो है 2 घंटा हो गया। इसके बाद 120 के बाद बचा 40 मिनट, यानी 2 घंटा 40 मिनट ये जो है आराम करता है। अगर घंटा में निकालें तो 2 घंटा 40 मिनट का आराम करता है। तो देखिए बिना रुके उसको समय लग रहा था वो 5 घंटा लग रहा था। बिना रुके उसे कितना समय लग रहा था? 5 घंटा। जबकि वह बीच बीच में जब रुका वो 8 बार रुक गया, तो एक बार में 20 मिनट आराम कर रहा है, तो 8 बार में वो 2 घंटा 40 मिनट बीच में ही आराम किया है। यानी 5 घंटा बिना रुके लगता, जबकि जब रुक गया तो 2 घंटा 40 मिनट और ऐड कर देंगे। तो टोटल समय इसको कितना लगा? तो 5 घंटा पहले लगा प्लस 2 घंटा 40 मिनट जो है रुकने में लग गया। तो टोटल जो है समय पहुंचने में उसको लग गया। इसको ऐड कर देंगे, 5 दूँ 7 घंटा 40 मिनट। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 7 घंटा 40 मिनट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह वापस लौटता है। यदि उसे जाने आने में कुल मिलाकर 11 घंटे का समय लगता है, तब ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए एक आदमी ए से बी जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वह लौटता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। वही दूरी को, यानी यहाँ पे दूरी जो है कांस्टेंट है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है उतना ही दूरी को, और उतना ही दूरी को जब लौटता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। तो उसे कुल मिलाकर 11 घंटे का समय लगता है। तो उसे जो है ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इससे पहले
इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद इसको जानेंगे। इसका जो है डायरेक्ट ऐसे फार्मूला होता है एक्स वाई, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए दूरी निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने टोटल समय। ऐसे जो है इसको टोटल समय यानी जब भी किसी का योग जब भी किसी को योग जो अगर बोलना है तो इसको समेशन बोलते हैं, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब कि योग, तो इसको जो है समेशन टी यानी समय का योग यानी टोटल समय यहाँ पे आएगा। और ये जो है टोटल जो स्पीड है वो आएगा समेशन ए से लिख सकते हैं। तो या फिर इसको समय का योग लिख सकते हैं हिंदी में, या फिर T1 प्लस T2 यानी दोनों का योग हो जाता है। और यहाँ पे S1 प्लस S2 यानी स्पीड 1 स्पीड 2, ये जो है ये 60 है और ये 50 है, तो यानी S1 और S2। या फिर इसी को x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट जो है समेशन टी यानी समय का योग, और यहाँ पे समेशन एस यानी चालों का योग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप S1 इंटू S2 यानी चालों का गुणनफल। तो देखिए ये आता कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे A से B, देखिए A से B मान लिए कि A से B वह जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, या फिर यहाँ पे S1 S2 माने हैं तो यहाँ पे S1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यह स्पीड है उसका। और जब वह जाता है तब इसका स्पीड है S1, जब वह इधर से लौटता है तो उसका स्पीड है S2। जब B से A तक आता है तो यहाँ से यहाँ आया A से B और फिर B से A आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस इसका सेम है, यानी स्पीड हो गया S1 और S2। जाता है कुछ और चाल से, आता है कुछ और चाल से। तो जब भी डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है कि उतना ही जो है दूरी को, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम बताए थे कि स्पीड और जो टाइम का जो रेशियो है वो बदल जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्पीड का रेशियो मान के चलें कि A अनुपात B है, तो टाइम का रेशियो B अनुपात A हो जाता है। इसको हम पहले वीडियो में अच्छे से बताए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उसमें आपको डे 1 करके ये दिया, जब डे 1 है उसको आप देख लेंगे, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो है उल्टा हो जाता है। तो उसी से जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालें कि यहाँ पे स्पीड हो गया S1 और ये दूरी हो गया D, यहाँ पे स्पीड हो गया S2 और यहाँ पे दूरी हो गया D। तो यहाँ पे मान के चलें कि स्पीड और दूरी हो गया तो समय हम निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको जाने में कितना समय लगा, स्पीड दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो समय कितना लगा इसको, यानी T1 समय, यानी इसको जाने में उसको समय कितना लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी D है और चाल है कितना S1, और फिर जो है ये जब लौटता है तो उसको लौटने में कितना समय लगेगा, तो T2 बराबर ये हो गया दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी दूरी D हो गया और चाल हो गया S2। समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अगर हम समय का योग करें T1 प्लस T2 करते हैं तो यहाँ पे D बटे S1 प्लस D बटे S2, D बटे S1 प्लस D बटे S2। तो यहाँ पे हम बोले कि जब भी किसी का योग लिखना हो तो उसको समेशन से जो है लिखते हैं, तो
ताकि जो है उसको लिखने में आसानी हो। तो समेसन का मतलब योग होता है, यानी यहाँ पे T1 + T2 समय का योग है, तो समेसन T लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। बराबर यहाँ पे D दोनों में कॉमन है, तो D कॉमन लेंगे, यानी बचेगा इन्हें इधर जो है S1 और इधर बचेगा S2, तो इधर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगर हम इसको समेसन T बराबर D इंटू नीचे में कॉमन हो जाएगा, नीचे में अगर एलसीएम लेते हैं तो S1 S2 और ऊपर में आएगा S2 + S1, S2 + S1 आएगा। तो ये जो है यहाँ पे D बराबर हमें निकालना है, तो D को इधर छोड़ देते हैं और ये जो है इसको इधर लाएंगे, तो समेसन T बटा ये पूरा चलाएगा इधर, S1 + S2 लिख सकते हैं इसको, S2 + S1 को, तो S1 + S2 और ये बटा में S1 S2 और यहाँ पे जो है बराबर में D है, इधर बचा हुआ है D। अब जो है ये जो है S1 S2 ऊपर चला जाएगा, यानी समेसन S1 गुने S2 बटे नीचे में बचेगा S1 + S2 और ये समेसन T ऊपर में बचेगा, समेसन T बचेगा और ये बराबर में D हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना। अब ये जो है S1 + S2 को समेसन S लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला हो गया D बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने टोटल समय, ये समेसन T का मतलब समय का योग, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय का योग समेसन T। तो यहाँ पे D बराबर फॉर्मूला निकल कर आया, चालों का गुणनफल S1 गुने S2 बटे S1 + S2 को समेसन S लिख सकते हैं, समेसन S यानी जो है चाल का योग, और यहाँ पे समेसन T समय का योग। तो ये फार्मूला हो गया, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जो है फार्मूला इससे निकला, तो यहाँ पे जो है इसको हम पूरा नहीं करके डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बनाते हैं इसको, तो S1 गुने S2, यानी कहने का मतलब है कि 60 है S1 और S2 है 50, ये स्पीड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इधर हम अब मिटाते हैं इसको, तो देखिए D बराबर S1 गुने S2 बटे समेसन S इंटू समेसन T, चालों का गुणनफल 60 गुने 50, एक 60 दिया हुआ है एक 50 दिया हुआ है, बटे समेसन S यानी चालों का योग, तो 60 और 50 का योग कितना हो जाएगा, 60 और 50 110, और चालों का योग कितना समय का योग कितना दिया हुआ है 11 घंटा। टोटल समय उसको, ये आने और जाने का समय हम लिखे थे T1 + T2, यानी जाने में T1 समय और इसको लौट कर आने में T2 समय, यानी टोटल समय उसको लगा ये जो है समेसन T। तो टोटल समय जो है आने और जाने का समय दिया हुआ है 11 घंटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 11 घंटा। तो ये जो है काटेंगे 10 से 10, 11 से 11 कट जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी 300 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से जो है, ये जो है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना हम किए हुए हैं कि जो है D बराबर जब भी दूरी निकालना हो तो D बराबर जो फार्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय का योग। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसको बनाने में आसानी होगा, नहीं तो फिर आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो ये था आपको, इधर इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। अगर हम इसको बनाते हैं रेशियो से, सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं,
ये आपको फार्मूला याद रखना है। जब भी आपको दिया रहे कि वह ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, उतना ही दूरी को फिर y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, और उसके बाद जो है आने और जाने का टोटल समय दिया हो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं दूरी निकालने के लिए। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय का योग। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये है 60 किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और जब लौट रहा है तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट रहा है। ये डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो जब ये यहाँ पे चाल दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है, तो इससे हम समय निकाल सकते हैं। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, समय बराबर, यहाँ पे दोनों तरफ समय बराबर करेंगे। समय 11 घंटा दिया हुआ है, और यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी है d और चाल है 60। ये एक तरफ से हो गया, ये दोनों का योग है, तो यहाँ पर भी दोनों का योग करेंगे, तो ये जाने में और ये आने में, तो ये हो गया d समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी d दूरी हो गया और चाल 50 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300 हो गया, और यहाँ से 5d प्लस ये हो जाएगा 6d, तो ये हो जाएगा 11 बराबर 11d बटे 300। तो 11 से 11 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा d बराबर 300 किलोमीटर। अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो इस तरह से आप बनाएंगे, और इसी को जो है हम जो है निकाले हुए हैं डायरेक्ट d बराबर S1 गुने S2 बटे चालों का योग गुने समय का योग। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको जो है आप रेशियो से भी बना सकते हैं। तो रेशियो से कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस दोनों में सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम रहता है, बराबर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है डिस्टेंस, तो स्पीड और टाइम का रेशियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना है, तो स्पीड है 60 और 50 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:6 निकलेगा, ठीक है। और डिस्टेंस जब सेम है तो इसका जो है टाइम जो है उल्टा हो जाएगा, 5:6। अब देखिए ये टाइम का हो गया रेशियो, तो यहाँ पे टोटल समय 11 घंटा लग रहा है, जबकि यहाँ पे टोटल समय कितना है 11, तो 11 वहाँ लग रहा है और 11 यहाँ लग रहा है, यानी 1 आ गया। तो ये जो है टोटल समय निकालने के लिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 घंटा, ये 5 घंटा समय आ गया। अब हमें निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो देखिए चाल यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 60 और समय 5 घंटा आया, तो 6×5 30, यानी 300 किलोमीटर। तो इस तरह से रेशियो से भी इसको आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जिस भी मेथड से अच्छा लगता है उससे आप बनाएंगे। तो इस तरह से जो है एक और क्वेश्चन इसको में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का। एक आदमी अपने गांव से नज़दीक के बाज़ार में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। यदि आने जाने में उसे कुल 2 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो गांव से बाज़ार की दूरी क्या है? गांव से बाज़ार की दूरी क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उसी तरह से बनाएंगे कि जब भी जो है जाने और आने का जो है स्पीड दिया हो कि इस चाल से जा रहा है और इस चाल से लौट रहा है, और कुल टोटल समय दिया हो, तो उसे जो है डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला बताएं अभी हम कि
S1 गुने S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू T1 प्लस T2, या फिर इसी को समेसन एस और समेसन टी लिख सकते हैं। समेसन का मतलब होता है योग। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह वापस लौटता है। तो ये हो गया 20 और एक हो गया 15 बटे 20 और 15 35। तो यहाँ पे जो है टोटल समय कितना दिया हुआ है, टोटल समय है आने जाने का 2 घंटा 48 मिनट। 2 घंटा 48 मिनट को कैसे लिखेंगे, तो 2 पूर्णांक ये 48 को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी इसको काटेंगे तो 12 48, ये 12 5 60। तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 4, सॉरी 5 10 4 14। तो ये हो गया 20 गुने 15 बटे 35 गुने ये 5 10 4 14, 14 बटे 5। अब इसको काटेंगे, ये 7 पचे 35, ये 7 दूना 14, ये 5 दिए 15 और ये हो गया 5 के 20, ये कट गया। तो ये हो गया 4 12 दूना 24। तो यहाँ से आपको निकला 24 किलोमीटर। 4 12 दूना 24, तो ये आ गया 24 किलोमीटर आंसर आपका। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे, आपका आंसर तुरंत चला आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, जब भी आपको जाने का चाल दिया हो और आने का चाल दिया हो और कुल टोटल समय दिया हो, तो उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। S1 गुने S2 बटे S1 प्लस S2 और इंटू में जो है समय का योग, टोटल समय, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने जो है समय का योग, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे बोल रहा है गांव से बाज़ार की दूरी ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे बोल रहा है कि गांव से बाज़ार की केवल दूरी पूछ रहा है कि यहाँ से जो है गांव से चला और ये बाज़ार गया, तो ये दूरी जो है कितना है, तो ये 24 किलोमीटर है। जबकि अगर पूछ दे कि आने और जाने में वह टोटल जो है, अगर यहाँ पूछे कि जो है टोटल कितना दूरी वो तय किया, तो टोटल दूरी जब भी पूछे कि कुल दूरी कितना तय किया, तो 24 किलोमीटर तो वह गया और फिर जो है बाज़ार से जब वह लौटा तो 24 किलोमीटर और आया। यानी 24 किलोमीटर तो पहले वो बाज़ार गया, फिर बाज़ार से 24 किलोमीटर लौट कर आया, तो कुल दूरी कितना हो गया, तो कुल दूरी 24 प्लस 24, तो यहाँ पे कुल दूरी 48 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी अगर पूछ दे, यहाँ पे केवल पूछ रहा है गांव से बाज़ार की दूरी क्या है, तो गांव से बाज़ार की दूरी तो यही है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ गया तो ये बाज़ार गया, यानी यहाँ से इतना गया। तो पूछ रहा है गांव से बाज़ार की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर। जबकि कुल दूरी पूछ दे तो कुल दूरी तो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, तो कुल दूरी 24 में 2 से गुना कर दें, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल दूरी है ये, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो हम बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप में। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।